नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे हैंड एनालिसिस पेज पे। और आज हम आपके स्पाम को एनालाइज करेंगे और इसके द्वारा हम देखेंगे कि आपका भाग्यफल क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं नीचे देख चुका हूँ, मणिबंध की रेखाएं नजर नहीं आ रही है, तो ऊपर की रेखाओं से हम इसे देखेंगे। ऊपर की रेखाओं से जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आपकी रेखाएं जीवन रेखा काफी ट्रेवल के साथ शुरुआत से ही इस बार निकली हुई है। ठीक है, शुरुआत से निकलने के बाद भी हमेशा दो मुही हो के फिर ये आगे की तरफ बढ़ी है। मतलब टू मच स्ट्रगल लाइफ में ना, टू मच स्ट्रगल यहाँ पे नजर आ रही है। ये अवल रेखाएं बीच बीच में दोहरी स्थितियां निश्चित रूप से जातक के लिए बेहतर स्थिति नहीं बना रही है। मंगल की रेखाएं नीचे की तरफ तकलीफ देह है। मंगल पर्वत की स्थिति भी निश्चित रूप से जातक के पक्ष में काम नहीं कर रही है। मंगल दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है। चलिए, तो इसका क्या भाग्यफल होगा। जातक की उम्र काफी लंबी है, लेकिन जातक अपने एक जीवन में कई जीवन जिएंगे। क्या मतलब हुआ इसका कि एक जीवन में कई जीवन जिएंगे? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपके लिए अगर आपकी आपके मन के अनुसार कुछ हो, या जो आप चाहते हो वो होता चले जाए, जिसमें आपको खुशी मिले वो होता चला जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि पता नहीं चलता आपको कि समय कब निकल गया। लेकिन ठीक उसके विपरीत जब वो होता है जो आप नहीं चाहते, तो वो टाइम ना आप कितना भी चाह लोगे ना, वो बीतेगा ही नहीं, लगेगा कितना लंबा हो गया। तो उस समय आपको लगता है कि यार 1 मिनट कितना लंबा होता है, पहली बार आपको पता चलता है। तो उसी समय इसे दोहरी जिंदगी कहा जाता है। एक जीवन में कई जीवन जीना मतलब लाइफ में आपको ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब वो चीजें आपको तकलीफ देती है, जिस चीजों से आप दूर रहना चाहते हो, तो आप एक जीवन में कई जीवन जीते हो। ठीक है, लेकिन मेरी इन बातों से घबराए ना, अभी एस्ट्रोलॉजी बाकी है। ठीक है, तो चलिए फिर और रेखाओं की स्थितियां देखते हैं। यहाँ पे देखो, टू मच यार, मैक्सिमम बचपन से ही जातक ने हमेशा अपने दिमाग से, जातक की अपनी एक सोच थी, अपने अनुसार जातक ने अपना एक लक्ष्य बनाया था, उसके अनुसार जातक आगे की तरफ बढ़ रहे थे। शुरुआत से ही लोगों से, मतलब इनके अपने परिवार से इनके विचार बिल्कुल अलग, काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट, बहुत हद तक खुद को एक पहचान देना और खुद की एक पहचान बनाना जातक का एकमात्र उद्देश्य। बचपन से ही काफी सेंसेटिव, काफी संवेदनशील, हर एक मामलों में, हर एक चीजों की तह तक जाने की आदत। इसके अलावा यहाँ पे देखो, लाइफ में शुरुआत से ही कई बार छोटे मोटे डिस्टर्ब यहाँ पे आए हैं, जिस टाइम जातक मेंटली काफी प्रेशर में रहे हैं। लेकिन आगे जातक के लिए स्थितियां कैसी बन रही है, तो जातक के लिए स्थितियां दो तरीके की बन रही है। जातक की एज जब लगभग 37 to 39 के आसपास होगी, उस समय जातक के जीवन पर संकट है। लेकिन वही एक समय है जिस समय जातक के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, तो वो स्थितियां भी जातक के लिए वहाँ पे बेहतर है। इसके अलावा नीचे आने पे थोड़ी सी मुश्किल है, बुढ़ापे में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होना ही है। क्या होता है ना कि हाथ की लकीरें आपके ना हमेशा बदलती रहती हैं। ठीक है, मुख्य जो रेखाएं हैं उसमें थोड़ी बहुत ही तब्दीली होती है, लेकिन अधिकांश रेखाएं, जैसे कि यहाँ पे जितनी भी आपकी वो स्ट्रेस देने वाली रेखाएं हैं ना, वे सब हमेशा बदलती रहती है, वे सब कभी भी बदल सकती है। तो किसी बात के लिए ज्यादा टेंशन मत लेना कि हाँ ऐसी हो गई तो उन्होंने ऐसा बोल दिया तो ऐसा होना है। बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे आप काफी रिड्यूस कर सकते हो, काफी कम कर सकते हो। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसे कम करना है। बिल्कुल कम कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो करंट की जो अलायंस है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो वास्तविक वर्तमान जो स्थितियां आपके साथ चल रही है उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो वो आप बस उस पर ध्यान दें। भविष्य में इन रेखाओं से आपने क्या मिलना है और इन रेखाओं को बढ़ाना है या कम करना है, इसके लिए हमारे पास डिस्कशन के लिए काफी टाइम होगा। ठीक है, तो चलिए अब आपकी यहाँ की रेखाओं को देख ले। मस्तिष्क रेखा, मैंने बोला था ना, काफी ज्यादा सेंसिटिव, काफी ज्यादा विचारों में गहराई। शुरुआत से ही जातक का जीवन
बहुत ही अलग रहा है। निश्चित रूप से जातक को ऐसा लगता होगा कि मुझे समझने वाले लोग बहुत कम है इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन स्थितियां अब आगे बेहतर है। धीरे धीरे टाइम टू टाइम आपके लिए स्थितियां आपके पक्ष में आने जा रही है, तो उसके लिए आपने घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, ठीक है। तो चलिए, इसको हमने देख लिया। अब नीचे की स्थिति देखें। पिता की तरफ से सहयोग की स्थिति है। इसके अलावा पहले हम देख लेते हैं मस्तिष्क रेखा को हमने देख लिया। मंगल के इस क्षेत्र में प्रॉब्लम है। मंगल के क्षेत्र में प्रॉब्लम होने का सीधा सा मतलब है कि आपके लिए दुश्वारियां खड़ी करेगा मटेरियल लाइफ में भी, आपके लिए थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में, मतलब मैरिज लाइफ में भी ये आपके लिए समस्या खड़ी करने की स्थिति में है। इसके अलावा गुरु पर्वत की स्थिति काफी बेहतर है, लीडरशिप क्वालिटी है, जातक स्ट्रॉन्ग है, जातक काफी ज्यादा मतलब अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निष्ठा है और स्ट्रॉन्ग है, और वो लक्ष्य प्राप्त करने के नजदीक है, और वो लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं जो वो चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अगर ये वास्तविकता में रेखाएं हैं, अगर मेहंदी का साइन नहीं है तो ये स्थितियां अच्छी नहीं है। ये स्थितियां आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, अगर ये मेहंदी का बस ध्यान देना, बता देना मुझे, मेहंदी का अगर साइन नहीं हो, सिर्फ आपकी रेखाएं अगर ऐसी हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपने सावधान रहने की आवश्यकता है। ये आपको थोड़ा परेशानी में डालने वाली है। ये अस्थायी रेखाएं होती हैं, 3 से 4 महीने इनकी ड्यूरेशन होती है। आपको मालूम होगा ये कब से है आप पर, गहराई के अनुसार मुझे देखने से लग रहा है कि ये काफी दिनों से है, ठीक है, तो ये उससे ज्यादा टाइम से होंगी। कभी कभी होता है कि इनकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, तो आप उसे देख लेना। तो ये थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे स्थिति नहीं बन रही है। इसके अलावा आपकी अगर देखें शनि की स्थिति, शनि की स्थिति काफी बेहतर है, शनि की स्थिति से कोई झोल नहीं है। आपका बस एकमात्र सवाल था, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मुझे एक्यूरेट टाइमिंग चाहिए। जी बिल्कुल, आपको नौकरी कब लगेगी, एक्यूरेट टाइमिंग मैं बता दिए देता हूँ अभी आपको। आपकी, जैसा कि आपने बताया, आपकी लगभग दूसरे या 5वें महीने में थी 1994 में आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो 20, 23 ईयर्स आपकी अभी एज है। आपके लिए जो जॉब की लाइन है वो काफ़ी अच्छी है, शुरू हो चुकी है। आपकी 22 के एज से ही उसके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है, और उसके लिए आप क्वालिफाई हैं, आप बढ़ सकती हैं। आपको एक्यूरेट जॉब कब मिलेगी, तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपके जॉब ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया चांसेस आपके शुरू हो चुके हैं। आपको अब तक अगर जॉब नहीं मिली है तो काफ़ी लेट है, और आपको जॉब मैक्स टू मैक्स अक्टूबर तक मिल जानी है। अक्टूबर तक आपको अगर जॉब नहीं मिलती है तो इसे एक मिरेकल ही कहा जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं होता, वो आपको मिलनी है, ठीक है। तो अक्टूबर तक आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां हैं, तब तक आप जॉब के लिए ट्राई कर सकती हैं। आपको जॉब उस समय तक मिल जाएगा। किस सेक्टर में मिलेगा जॉब, सेक्टर की अगर मैं बात बता दूं तो आपकी, जैसे कि यहाँ पे सारे ग्रहों की जो स्थितियां मैं देख रहा हूँ उस अनुसार आपके लिए सबसे बढ़िया अगर कहीं पे है तो बुध की स्थिति है। इंजीनियरिंग सेक्टर आपके लिए काफ़ी बेहतर है। इंजीनियरिंग सेक्टर से संबंधित जॉब, अभियंत्रिकी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उससे संबंधित जॉब, एचआर वाले जॉब, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ह्यूमन रिसोर्सेज, और आप इंजीनियरिंग के सेक्टर के किसी भी जॉब में, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है, इन सब क्षेत्रों में आपके लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है। एजुकेशन लाइन चूंकि वो भी है और उससे आप जुड़ सकते हो, तो ये सब आपके लिए बेहतर है। बाकी इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया स्थिति है, और एचआर इंजीनियरिंग इन दोनों में आपके लिए बढ़िया अवसर है। इसके अलावा जो आपका एक प्लस पॉइंट है वो मैं बता दूं, मैरिज आपकी काफ़ी अच्छी होने जा रही है, काफ़ी अच्छे, जैसा आप जिसे पसंद करते हो वैसी शादी होने वाली है। काफ़ी अच्छी मैरिज लाइफ जाएगी। मैरिज लाइफ में ज़्यादा टेंशन है नहीं। मंगल की स्थिति के कारण मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी, कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ गलत हो गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भरोसा रख के आगे बढ़ते रहेंगे तो स्थितियाँ ठीक रहेगी। हालांकि यहाँ पे आपकी जो दूसरी एक हृदय रेखा की स्थिति है वो काफ़ी भरोसा तोड़ने वाली है। ये स्थितियाँ लगातार डबल डबल लेवल रेखा के साथ बढ़ने वाली है, तो जब ऐसी स्थितियाँ आती है तो व्यक्ति कई बार टूटता है, कई बार बिखरता है, कई बार संभलता भी है।
तो ऐसी स्थिति आपके किस किस एज में आएगी? ऐसी स्थिति आपके जीवन के शुरुआती में 14 से 15 साल की उम्र में, उसके बाद दोबारा आएगी कब? आपके लगभग 28 टू 35 36 केस तक आपके साथ समस्या रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आप मेंटली अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान दोगे तो वो समस्या उतनी प्रबल होगी भी नहीं। तो बस यहाँ की वही स्थितियाँ बन रही है। मैरिज में थोड़ा टाइम होना है, थोड़ा टाइम इसमें लगने की स्थिति बन रही है। आपके हाथ की जो ये कलर है ना, कलर आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक कलर जब होता है तो व्यक्ति का मतलब सीधा है, मंगल दोष जब चरम पे हो तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, आपके लिए थोड़ी टफ सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। आपके लिए एक रेमेडी है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप तत्काल उसे यूज करें। आप जितनी जल्दी उसे यूज करेंगे आपके लिए जीवन के हर एक क्षेत्र में आपके लिए उतने ज्यादा वो फायदेमंद होंगे। मतलब टू मच आपके लिए बहुत ही ज्यादा वो आवश्यक है। तो उसके बारे में आपको व्हाट्सएप के द्वारा ये कर दूंगा सूचित, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा और कुछ स्थितियों को हम देख लें तो और स्थितियों में चंद्र की तरफ से आती रेखाएं थोड़ी सी प्रॉब्लम है। विदेश यात्रा के अच्छे योग है। फॉरेन में भी आपके लिए जॉब के अच्छे चांसेस बनने वाले हैं। आपके लिए आफ्टर 32 फॉरेन के बहुत ही बढ़िया चांसेस हैं। भाग्य रेखा की स्थिति, चंद्र प्रवेश से निकलने की स्थिति में आपके जीवन में समस्याएं तो अभी भी हैं, वो आगे भी आपके साथ जुड़ी रहेंगी। कसक आपके जीवन में लगी रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। लेकिन आपके लिए एक जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है वो ये आ रही है कि फॉरेन में आपने जॉब तो करनी है, प्लस पॉसिबल क्या है कि आप वहाँ सेटल भी हो सकते हो। ठीक है, तो स्थिति आपके पक्ष में। आपने अगर लॉ करा होता ना तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होती। लॉ के लिए भी आपके पास अच्छे चांसेस थे। इसके अलावा चंद्र की स्थिति यहाँ पे जब सथी रेखाओं को हम अगर देखें तो सथी रेखाओं की उलझन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ठीक है, नीचे की तरफ से आके ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ, मतलब मस्तिष्क रेखा के स्रोत नीचे की तरफ आ रहे हैं। मस्तिष्क रेखा के जब सथी रेखाएं आपके चंद्र पर्वत पे आके और वापस घूम के मंगल की तरफ जाने लगे तो स्थितियां क्या बताती हैं? ऐसी स्थिति मतलब मस्तिष्क रेखा आपका कंट्रोल पावर कहाँ आ रहा है? चंद्रमा पे आ रहा है। चंद्रमा यानी कि क्या? एकदम शीतल ठंडा, लेकिन उतना ही चुलबुलापन उनमें, मतलब नटखट। तो मानसिकता जब नटखटेपन की तरफ बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है? ये दिमाग को असंतुलित कर रहा है और ये वापस जा कहाँ रही है? ये जा रही है मंगल की तरफ। मतलब असंतुलित अवस्था में आप पराक्रम से संबंधित ग्रह पर जा रहे हैं, तो ये आपके काम को बनते बनते खराब करेगी। वैसी स्थिति आपके लिए पैदा करेगी। कब तक रहेगी ये स्थिति? जब तक राहु के इस क्षेत्र में दोषे उपस्थित हैं। दोषे कहाँ कहाँ है? 3 दोषे यहाँ पे उपस्थित हैं घड़ी रेखाओं की स्थिति में, जो आपके लिए ट्रबल यहाँ पे पैदा कर रही है। वैसे रेखाएं तो काफी यहाँ पे ज्यादा क्रिटिकल रेखाएं सब है, स्वास्थ्य संबंधी रेखाएं हैं। आपके 2 बार यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्या होनी है, आपके 1 बार सर्जरी वगैरह भी होनी है। ठीक है, तो ये सब आपको होनी है। जॉब में भी शुरुआत में आपके उलझने रहनी है, कई बार पकड़ना छोड़ना जैसा कुछ आपके साथ लगा रहेगा, लेकिन फाइनली आप अचीव कर लोगे अपना गोल जो आपका है। तो उसके लिए ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। एकमात्र आपका बुध और गुरु, ये दोनों है बहुत ही बेहतर स्थिति में है और इन दोनों के लिए बेस्ट रेमेडीज है और वे आप यूज करें तत्काल आपके लिए जॉब में, इसके अलावा आपके जीवन में, दोनों में आपको एक्यूरेट जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक्यूरेट आपने हमसे पूछा, हमने आपको बताया, वैसे ही एक्यूरेट सवाल आप अपने आप के लिए तय करोगे और आपको जवाब किस मतलब रूप में, मूर्त रूप में आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपके लिए बेहतर होंगी। इसके अलावा अगर बात करूँ तो धार्मिक आध्यात्मिक रूप से आप में धीरे धीरे गुण आते जा रहे हैं, आपके लिए अच्छी स्थितियाँ बनेंगी। कोई ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। इसके अलावा शनि की ये स्थिति, ठीक है, आपको बता रही है कि जातक थोड़ा आवेश में कुछ गलत फैसले लेने की स्थिति में कभी कभी आ जाता है, थोड़ा आवेश ज़्यादा आता है, उसमें अपना नुकसान ही कर बैठते हैं। तो थोड़ा सा आवेश में ना आए, ये आपके लिए घातक है। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर देगी।
तो जब आपका अगर दशा चल रहा हो, राहु की दशा हो या मंगल की दशा हो, तो उस समय क्या होना चाहिए ना कि थोड़ा सा व्यक्ति को साइलेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप अपनी मर्जी के नहीं कर सकते। कभी कभी आपको ग्रहों की चाल और दशा के अनुसार भी चलना पड़ता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो, पामिस्ट पे बिलीव करते हो, तो उनकी बातों पे भी अमल करना अपने चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। क्योंकि आप जब हमारे चैनल पे देखते हो, सुनते हो, या हम पे अगर हमारे चैनल पे आप आते हो खुद के एनालिसिस के लिए, तो सीधा सा मतलब है कि आप निश्चित रूप से काफ़ी डीप नॉलेज ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी के बारे में रखते हो और काफ़ी जिज्ञासा है। क्योंकि हमारे यहाँ नए बंदे नहीं आते, हमारे यहाँ वही आते हैं जिनको बहुत अच्छी से बारीकी से पता है, समझ आती है कि क्या होता है एस्ट्रोलॉजी और क्या होता है एक्यूरेट मीनिंग। बस वही आते हैं। जिन्हें अपना पर्सनालिटी का रिव्यू कराना होता है वो दूसरे चैनल पे जाते हैं। वहाँ सिर्फ रिव्यू आपकी होती है पर्सनालिटी की, कि हाँ आप इतने अच्छे हो, ऐसे हो, ऐसे छोड़ो वो बातों को। हाँ, तो बस आपकी यही स्थिति है, यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। जज्बातों में मत बहो, जज्बात आपको ले डूबेंगे, ठीक है। अभी टाइम है, खुद को संभालो, नहीं तो बिखर जाओगे, स्थितियाँ आपके हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। तो बिखरने ना दो, क्योंकि अभी अगर बचा लोगे तो आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन आने वाली है। अब ये मत सोचना कि मैंने बोला है कि लाइफ लॉन्ग लाइफ आपके साथ ट्रबल है। ये भी मैंने बोला कि हाथ की रेखाएं हैं, बदलती भी हैं और आप बदल भी सकती हैं और आप बदलेंगे भी, ठीक है। उसका मैं आपको रास्ता बता दूंगा। जब मैंने ट्रबल बताया है तो हमारे पास सॉल्यूशन भी है, ठीक है। हमारे पास यानी आपके पास, उसमें कोई आपने खर्च नहीं होनी है, आप खुद भी कर दोगे। तो बस यही है। इसके अलावा और अगर कुछ बात करें, हाँ, तो वही जब मैं बात आपको बता रहा था, तो आगे आपके लिए स्थिति और अच्छी आ जाएंगी। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम से फूलों के गुलदस्ते की तरह होंगे, और कभी कभी आपके लिए सबसे बड़े दुख का कारण भी होंगे। कभी कभी आप उन लोगों को बहुत बहुत पसंद करने वाले होंगे, कर भी रहे होंगे, लेकिन वो चले जाएंगे तो भी आपको दुख होगा। लेकिन सारी चीज़ों के बाद जीवन हमेशा चलता ही रहता है, इसलिए आप अपने लय को खराब ना होने दें, ना बिगड़ने दें, अपनी चाल को बरकरार रखें, अन्यथा स्थितियाँ विपरीत हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका तो बस एक क्वेश्चन था, लेकिन जो आपके हाथों से रिलेटेड जो भी है वो सब हमें बताना पड़ता है, ताकि आप बेहतर तरीके से इसे समझ सके। क्योंकि आप एनालाइज करवाते हो तो पूरा जानना आपका हक है और हमारा कर्तव्य है, तो उसे मैं पूरा करूँगा ही। शुक्र की स्थिति जैसा कि आप है बहुत गहरी हो चली है, तो ये प्रेम की स्थिति को दर्शाती है और भावनाओं में जो उथल पुथल है उसे दर्शाती है। तो हमेशा भावनाओं में बहने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब हमेशा की तरह ठीक ही है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप हमें करें, हम आपको जवाब देंगे। मिलते हैं फिर।